हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 12th। आपने कल तक पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस, ये हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। It is quite similar to Gauss law। कैसे है वो आप करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ ये है जो हमारे पास, इसमें हम दो तीन चीज़ ऐसी यूज करने वाले हैं जो शायद आपने पहले पढ़ भी रखी और कईयों ने नहीं भी पढ़ रखी। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि इन दोनों में से एक, बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में से एक पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं, तो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से कर लेना और उसको भी ध्यान से करना। दोनों में से कोई भी एक आपके पूछे जा सकता है। पहले मैं चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the line integral of magnetic field is mu naught times of total current through a closed path। ये दे रखा है हमारे पास, that is B dot dl is equal to mu naught I। ये इसका मैथमेटिकल रिजल्ट है। अब पहले इसको समझने की कोशिश करो एक बार। एम्पियर सर्किटल लॉ की हम बात कर रहे हैं, उसका स्टेटमेंट हमने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन, दो बार लिख दिया क्या, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल है, पहली बात तो इंटीग्रेशन, तो ये लगा दिया हमने इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल लिख दिया, लाइन है इसलिए डीएल आ गया यहाँ पे, लाइन के लिए, लाइन जिसकी लेंथ कोई भी हम एल मान रहे उसके लिए ये यूज कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड का है इंटीग्रेट, ये मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लिया। लास्ट में क्लोज पाथ लिख रखा है, तो जो है टोपी पहनाई जाती है ना इसको, जो इसको सम्मानित करते हैं हम, ये इसी वजह से ही, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लोज पाथ। लाइन इंटीग्रल, एक बार आप आगे जाओगे तो हाँ, जो चीज मैं बता रहा था कि आप आगे जब पढ़ोगे तब आपको शायद मिल सकती है कि ये वाला है लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। यदि 3 बार इंटीग्रेशन का सिंबल हमने यूज कर रखा और समझ लो वहां पे क्या करना, हमें वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, 2 बार यूज कर रखा तो सरफेस और 1 बार है तो लाइन, ये 3 इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो ये वाला सिंबल होता है ये क्लोज के लिए होता है कि जो रास्ता होगा, जो पाथ होगा हमारे पास वो कैसा होगा, क्लोज, ठीक है। तो ये था एक। तो अब इस बात कर रहे थे हम स्टेटमेंट की। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई इंटीग्रल हो गया, लाइन हो गया, क्लोज पाथ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। मतलब जो करंट होगा हमारे पास सर्किट में, यदि हम उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते, वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, वो वैल्यू इक्वल होगी, इंटीग्रेट करवाएंगे यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम लाइन के केस में, मतलब लाइन इंटीग्रल करवाएंगे, एक बार उसका जब इंटीग्रेट करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे, उसके इक्वल हमारे पास होती है। ये हमें इसके अंदर बताया गया है। अब इसको प्रूव करते हैं। एक कोई भी हमने स्टेट कंडक्टर मान लिया, ठीक है, आई इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है,
एक कोई भी पॉइंट P मान लिया हमने, भाई कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, R डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। इधर मैग्नेटिक एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया dl, मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे ही है। अब सीधी सी बात एक है कि यदि यहाँ पे भाई जब करंट पास हो रहा है तो हमने उसके चारों तरफ जो सर्कल बना रखे हैं, ये सर्कल वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें इसके अंदर करना क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है ना, उसका यूज करके हमें ये लॉ प्रूव करके दिखानी है यहाँ पे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एक साइड उठा लो, उसके लिए हम दूसरी वाली यदि इक्वल आ जाती तो हम क्या कहेंगे, इक्वल है दोनों, मतलब लेफ्ट हैंड यूज करके हम यदि राइट हैंड की वैल्यू हमारे पास आ जाती तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये सही है, मैथमेटिकली प्रूव होगी। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। Let us consider a straight wire, a straight conductor having current I through it, and the magnetic field around the conductor is represented by कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है भाई सभी का सेंटर एक ही होगा। ये जितने भी सर्कल हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं उन सभी का सेंटर हमने क्या मान रखा है, सेम। वी नो दैट इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट which is at a distance r from the conductor is given by B is equal to म्यू नोट 4 पाई 2i अपॉन r। ये रिजल्ट हमने पहले प्रूव कर चुके हैं भाई, उनमें से डायरेक्ट रिजल्ट पुट किया, ये इक्वेशन सेकंड आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गई भाई। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें, साफ कर ही देते हैं इसको, कुछ भी नहीं किया हमने, पहले डिफाइन किया है, उसके बाद जो रिजल्ट आया है क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास उसका यदि लाइन इंटीग्रल लेते हैं और जो करंट होगा उसका म्यू नॉट टाइम होगा, ये बताया गया हमें। उसके बाद यदि हमने ये रिजल्ट पहले से उठाया कि एक सर्कल में यदि मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो जिसकी रेडियस हमारे पास आर हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, ठीक है। दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास। देखो अब इसमें आगे डायग्राम भी साफ हो गया क्या, कोई नहीं, चलो कर लेंगे हम, तो वैसे भी कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है हमें,
इंटीग्रेट करवाएंगे, आपको वही दोबारा से सेम बात रिपीट करनी है कि भाई यदि, अच्छा दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, इसमें बाद में बताते वो कि दे रखा है हमारे पास बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू लेके चल गए शुरू में, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट खाली इंटीग्रेट का सिंबल शुरू में लेके चल सकते हैं हम, लाइन इंटीग्रल है कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप लोग। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कोस थीटा, बी डी एस कोस थीटा करके हम इसको लिख सकते हैं। और जो अब कहोगे सर ये क्यों लगाया, इस पे वेक्टर आएगा भाई, यहाँ पे दो वेक्टर थे उनकी डॉट प्रोडक्ट थी, आपको पता है जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर गिवन हो उनकी हमें डॉट प्रोडक्ट करवानी हो, वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होगी, यहाँ से डॉट हट जाएगा, दोनों वेक्टर हमने क्या लिख दिया है, मल्टीप्लाई किससे करवा दी, कोस थीटा, यहाँ पे यदि क्रॉस होता तो किससे मल्टीप्लाई करवा देते, साइन थीटा से। देखो अभी इसमें जो हमने बना रखा था, मैं एक सिंगल की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में मान ली भाई हमने कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल है दोनों सेम डायरेक्शन में है। दो चीजें कोई भी यदि हमारे पास हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, वहां पे एंगल कितना होता है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0, कितनी आएगी थीटा की वैल्यू 0। प्रूव करें इसको, बी डी एल, बी की वैल्यू अभी निकाली थी, इंटीग्रेशन किसका भाई, म्यू नोट 4 पाई 2i बाई आर इंटू डी एल है भाई, डी एल सॉरी, इंटू डी एल कोस 0। ये अब आपको पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर इंटू, अब हमारे पास जो वैल्यू dl, dl क्या थी हमारे पास, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई इंटीग्रेट, चलो एक स्टेप, इंटीग्रेशन किसका, dl का, आगे करेंगे इसको म्यू नोट 4 पाई 2i बाई आर इंटीग्रेट करवाएंगे तो क्या आएगा भाई, सर्कमफ्रेंस आएगी भाई, पहले भी किया था, सर्कल का छोटा पोर्शन ले रखा है, कंप्लीट लेके चलेंगे तो इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, उसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास 2 पाई आर, 2 से 2 4, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, क्या बचा हमारे पास म्यू नोट आई, लेके क्या चले थे हम बी डॉट डी एल, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है, यही प्रूव करके दिखाना था, हम प्रूव कर चुके हैं। दोबारा देख ले एक बार, बी डॉट डी एल दे रखा था हमारे पास, डॉट को हटाया, कोस थीटा यूज कर लिया हमने, कोस थीटा यूज करने के बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने कोस बी की वैल्यू पुट कर दी, जो पीछे वाले में हमें बी की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन से, वो हमने यहाँ पे पुट की, डीएल का इंटीग्रेट करवाएंगे, स्मॉल पोर्शन है एक सर्कुलर लूप का, कंप्लीट निकालेंगे उसका, सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, क्या वैल्यू आ गई 2 पाई आर, डीएल की वैल्यू 2 पाई आर पुट की हमने, या आई गई, इंटीग्रेट करवाने के बाद पुट करवाने की जरूरत नहीं, बाद में जो कैंसिल होता है कैंसिल करने के बाद बचा क्या हमारे पास म्यू नोट आई, यही हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखाना था। इस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर सर्किटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग है भाई, ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये टॉपिक हमारा।
अब कईयों को है ना वो वाला डाउट हुआ जो पिछला टॉपिक हमने अभी किया है कि b की वैल्यू जो हमने लिखी थी b इज इक्वल टू म्यू नोट 4 2 i बाई आर, वो हमने लिखी थी, वो कहाँ से आ गई, उसका उनका ये डाउट है ना इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें निकाल के रिजल्ट यही दिखाना है, इस टॉपिक में हमें रिजल्ट यही दिखाना है जिससे आपको डाउट जो था वो दूर हो जाएगा। अभी देखो इसके अंदर हम लेके चलें एक आर के ऊपर मान लिया ये डायरेक्शन करंट इस डायरेक्शन में है, मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन बता रहे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम बता सकते हैं बी, और यही डायरेक्शन हमने किसकी बता दी डीएल। ठीक है, टू प्रूव दिस let us consider a point P, ये पॉइंट P मान लिया। let us consider a state conductor people, a infinite long state conductor having current I through it। हमने कोई भी एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर मान लिया। कंसिडर ए पॉइंट P at a distance R from द एक्सिस हमने यही इसी को बोल रहा हूँ मैं, एक्सिस यहाँ पे इस यहाँ से, या फ्रॉम द कंडक्टर लिख लो, फ्रॉम द वायर। ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। एट पॉइंट P we can say that the direction of B and DL is same, so according to एम्पियर सर्किटल लॉ हमें पता है भाई एम्पियर सर्किटल लॉ का रिजल्ट क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई बी डी एल कोस जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास म्यू नोट आई। अब वही सेम बात है, इंटीग्रेशन होगा, सर्कुलर पाथ का है, स्मॉल एलिमेंट ले रखा है। ये बात शुरू वाले दिन से जब बताते आ रहा हूँ कि जब हम स्मॉल एलिमेंट लेके चल जो कंप्लीट का हमें इंटीग्रेट करना हो तो वैल्यू क्या आती, उसकी सर्कमफ्रेंस में आती। तो डी एल बी इंटीग्रेट किसका करवाएंगे, डी एल को जीरो की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 इज इक्वल टू म्यू नोट आई बी इंटू 2 पाई आर इंटीग्रेट होगा इसका म्यू नोट आई, और b इज इक्वल टू म्यू नोट 2 पाई आई बाई आर। अब कैसे से होंगे, रिजल्ट तो नहीं आया ये वाला, इसमें तो क्या है ऊपर 2 है और नीचे 4 है, इधर कितना हमारा, इधर 2 है और इधर 2 है ही नहीं, मतलब नीचे भी 2 की कमी और ऊपर भी 2 की कमी। तो इस केस में हम क्या करवाते हैं, सिंपल सी बात है भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, म्यू नोट 4 पाई 2i बाई आर, बी की वैल्यू आ गया हमारा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, कर सकते हो शायद, बिल्कुल आसान है, दोनों ही इंटरलिंक है, दोनों जो टॉपिक हमने किए हैं दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। पहले वाले में हमने इसका यूज करके ये वाला प्रूव करके दिखाया था, एक हाथ से लेने एक हाथ से देने वाली बात है। अब हमने इसका यूज करके भाई ये वाला प्रूव करके दिखा दिया, बात दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल आसान है। अब तक आप कल ये चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी इसके अंदर, क्या कि भाई डीएल यदि सर्कुलर पाथ में हम बात कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, स्मॉल का इंटीग्रेट करवाएंगे तो उसकी सरकमफ्रेंस आएगी। ये बात ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना, इसको फिट कर लेना अपने, ये बार बार यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू।